अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम महसूस के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत अहम इशू पर गुफ्तगू करनी है। आज हम 10 अक्टूबर 2021 बरोज़ इतवार आप लोगों के सामने मौजूद हैं। मकसद ये है कि हमारे यहाँ मौजूदा हुकूमत ने जहाँ को अच्छे काम किए हैं, लेकिन उन्हें नहीं अंदाज़ा कि पीछे माफिया किसी शक्ल में भी है और वो ताकतवर माफिया है, वो नहीं समझ आने देता। आपको बताया जाता है कि हम इसमें तरक्की ला रहे हैं, कुछ बेहतरी कर रहे हैं, चीज़ें सिस्टम में ला रहे हैं, लेकिन असल जो काम है ना बड़ा ख़तरनाक है। और वो एक इशू जिस पे आज गुफ्तगू करनी है वो है MCAT। जो हमारे डॉक्टर्स के लिए क्या क्या मसाइल पैदा होते हैं, क्या इश्यूज़ हैं, और बेचारे एहतजाज करते फिर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। आज बड़ी इमरान खान साहब को समझ नहीं आ रही, या समझा नहीं पा रहे, या उन जो गुजरा है मुताल्लिका वो समझना नहीं चाहते। देखिए, रिफॉर्मेशन जब लानी है ये स्टेप्स में आती हैं, डंडा मार के नहीं आती हैं, आहिस्ता आहिस्ता लाई जाती हैं। और आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान कासमी। आपसे वादा किया था, उनसे पूछते हैं, पहले पूछते हैं कि MCAT है क्या चीज़ और ये प्रॉब्लम क्या है। ज़रा पूछते हैं डॉक्टर सलमान कासमी से। मैं तो अज़हर साहब आपका बेइंतहा मशकूर हूँ कि आपने इस इंतहाई अहम मामले को डॉक्टरों के और मेडिकल स्टूडेंट्स के उठाया। और इस वक्त डॉक्टरों के और मेडिकल स्टूडेंट्स के दो किस्म के मामला चल रहे हैं। एक मेडिकल कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट का मामला है और एक नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम का मामला है। जो मेडिकल कॉलेज लाइसेंस एडमिशन टेस्ट है ये हर साल होता था और इसको सूबाई सतह पे किया जाता था। एक सूबे की यूनिवर्सिटी इस पूरे सूबे के जो स्टूडेंट्स होते थे FSC के, जैसे पंजाब के अंदर यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज है, कराची के अंदर हाँ जी इस तरह ये हर सूबा अपना अपना लेता था। उसके बाद जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते थे 65% से ज़्यादा या 60% से ज़्यादा जिन लोगों का एग्रीगेट बनता था वो एडमिशन के लिए अहल होते थे मेडिकल कॉलेजेस में। और उनके यानी ये दोनों के लिए होता है, पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस और प्राइवेट। जो इसको पास करेगा सिर्फ उसका दाखिला होगा मेडिकल कॉलेज में। वैसे ये ज्यादती नहीं है, आगे चलते हैं बाद में, ये ज्यादती नहीं है ये निज़ाम। ये निज़ाम बेसिकली ये पूरे FSC के जो इम्तहानात पास करके लोग बोर्ड टॉप करके आए होते थे उनके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि क्या वो सिस्टम फेल हो चुका है जो एक टेस्ट रखने की ज़रूरत है। मगर लोग कहते थे कि जी जो दूसरे बोर्ड्स हैं पंजाब के, लाहौर के अलावा जो दूर दराज इलाकों के, वहाँ चीटिंग बहुत होती है और ये होता है, तो इसलिए यूनिफॉर्म मेडिकल कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए। और शायद ये कोई दूसरे मुल्कों में भी हो रहा है, इसलिए एक इंटरनेशनल मेडिकल काउंसिल्स की ये डिमांड थी कि आप FSC के बाद एक टेस्ट लें जिसके बाद आप दाखिले करें, जिस वजह से पाकिस्तान में भी ये शुरू हो गया और कई सालों से हो रहा है। अब सूबाई सतह पे तो ये इम्तहान हो रहा था, मगर इस दफ़ा इन्होंने एक नया एक्ट लेके आए पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का और उसके ज़रिए ये फैसला किया कि पूरे मुल्क में एक ही दिन पे सारे मुल्क के जो FSC के तलबा होंगे 2 लाख के करीब उनका एक ही टेस्ट होगा। अब आगे होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह हो रहा था तो पूरे मुल्क के तलबा की दरखास्तें ली जाती हैं और उनके लिए एक टेस्ट बनाया जाता और वो पर्चा एक ही दिन पूरे मुल्क में कंडक्ट कर लिया जाता, मैनुअल बुनियादों पे कर लिया जाता, बाद में कंप्यूटर रीडर से उसको रीड कराया जाता और स्कोर शाम को रिलीज़ किया जाता, जैसे सूबाई सतह पे हो रहा था। इन्होंने ये किया कि एक कंपनी को हायर कर लिया और उस कंपनी के जरिए कंप्यूटर बेस्ड इम्तहान रख दिया। तो वो पैसे कितने हैं ज़रा ये तो? वो 11 करोड़ की एडवांस पेमेंट हुई हुई है। उसके अलावा को मेरा ख्याल है कि 2 अरब के करीब जो टोटल पेमेंट्स हैं उसमें इन्वॉल्व लूट मार। और उसके ऊपर ये कोई टेंडर शेडर दिया था उसके ऊपर टेंडर कोई नहीं दिया गया, जॉइंट वेंचर बना के एक उसको बगैर पेपरा बाईपास करते हुए कर दिया गया है। और उस पर भी मामला लिटिगेशन में गया हुआ है कि ये पेपरा को बाईपास कैसे कर सकते हैं। वो कहते हैं जी हम जॉइंट वेंचर किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कर सकते हैं क्योंकि ये स्टूडेंट्स के पैसे हैं जो कि 5-6 हज़ार रुपया फीस कर दिया, पब्लिक पैसा है ना, आवाम का पैसा है। ऐसे ही जैसे लाहौर बोर्ड कहे कि जी हम इम्तहान की फीसें लेते तो जैसे मर्जी जिसको सेंटर कर लेंगे और जिस मर्जी कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दे देंगे प्रिंट का, तो ये हो नहीं सकता। इसका मतलब है ये भी लूट मार है। तो ये लूट मार जो है ना ये इमरान खान साहब, ये इमरान खान के इल्म में मेरा ख्याल है आई भी है, पिछली दफ़ा कैबिनेट में टेकअप हुई है। उन्होंने कहा कि भाई अगर ये एक इदारा है मेडिकल कमीशन, जिस तरह PTA है, जिस तरह नादरा है, तो अगर कुछ गलत कर रहा है तो फेस इन्होंने करना है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है ये कि ये अगर कोई इदारा खुद से। लेकिन आपको याद है नाज़रीन, ये याद रखिएगा, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल PMDC ये पहले होता था, जो डॉक्टर के लाइसेंस देना, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग करना। फिर हम लोगों ने, आपको याद है, इमाम मलिक के केस में जब ये मैटर टेकअप किया था, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में हट के बात कर रहा हूँ, लेकिन असल जो बात मैंने आपके साथ करनी, ये बड़ी ज़्यादती है। ज़्यादती कैसे है? गरीब आदमी जो है ना, गरीब आदमी को ये मारने के लिए मेरा ख्याल था मौजूदा गवर्नमेंट का, लेकिन मैं 2010 से इस पर भी कोशिश कर रहा हूँ। गरीब आदमी जो है ना
वो आता है इम्तहान पास करके एफएससी का, तो यहाँ ये मेडिकल एंट्री टेस्ट के टेस्ट वेस्ट देता है, और जो है ना 100% लिस्ट बनती है पहले, और उसमें पहले सरकारी मेडिकल कॉलेज में समझिएगा, मैं ऐसा सलमान जो बात समझाना चाहूँ, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में वो गरीब आदमी 50% वो आ जाता है, और 50% के करीब अमीर आदमी आ जाता है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में तो गरीब आदमी तो दाखिला जा ही नहीं सकता। ये बड़ा अहम सवाल मैं उठा रहा हूँ इमरान खान साहब आपके लिए। वो जो बाकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना है उसको पैसे का है गरीब आदमी के लिए, वो तो फिर आपने वो, और यही वजह है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मेडिकल एजुकेशन जो तबाही की तरफ चली गई है, डॉक्टर्स वो ब्रीड निकल नहीं रही, ये सबसे बड़ी वजह है। आपने गरीब आदमी का दरवाजा यहाँ बंद कर दिया। ये पिछली सारी गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहा हूँ, इमरान खान को आए हैं ना, पीछे सारा ये होता रहा है। वो 50% जो है ना वो अमीर ले जाएगा, चंद आ जाएंगे 5-7% गरीब आदमी। वो तो जो जिसका पैसे 10 लाख 20 लाख महीने का, सॉरी इसकी दाखिल फीसों का, साल का जितने हैं उसके पास, वो दे देगा और वो दाखिला ले जाएगा। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी दाखिला उनको मिलता है जो एड के नाम पर, चंदे के नाम पर, ये क्रेडिट जाता है। किसने काम किया था इसको सीधा करने के लिए? जस्टिस साकिब निसार साहब ने और सुप्रीम कोर्ट के बेंच 1 ने बहुत सारी जजमेंट्स दी हैं इस पे, बाकायदा एक सेंट्रल एडमिशन का निज़ाम बनाया, उसको ख़त्म किया। जो पुराना सिस्टम चल रहा था कि डोनेशंस लेके सीटें भेजते थे 20-20, 30-30 लाख में एक MBBS की, कि जी इतने पैसे दे दें तो हम आपके बच्चे को, अगर 50% भी है तो हम दाखिल कर लेते हैं, और 70% वाले को छोड़ देते हैं। और बाकायदा FIA की इंक्वायरी हुई थी, ये भी क्रेडिट है जनाब जैसे साकिब निसार साहब का। और उन्होंने पैसे वापस भी कराए, जिसके 30 लाख लिए हुए थे, जिससे 20 लाख बच्चों ने बताया, उन्होंने कहा भाई पैसे वापस करो, पैसे वापस हो गए लोगों के। मगर सवाल ये है कि अब जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट ने ये MCAT का मामला शुरू किया और पूरे मुल्क में टेस्ट लिया, उसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया, 30 दिन के लिए पंजाब में टेस्ट होता रहा, किसी दिन कंप्यूटर बैठ गया, किसी ने इंटरनेट नहीं चला, किसी दिन सवालों के जवाब चेक इन कर दिए बच्चों ने, एंड पे पता लगा जी नंबर ही फेल हो गए। वो कहते थे पेपर तो बड़ा आसान था, आंसर तो ठीक क्लिक किए थे, फेल कैसे हो गए? क्योंकि उस कंपनी में इतनी अहलियत ही नहीं थी जिस कंपनी को इन्होंने ठेका दिया या कह लें आप नवाज दिया कि बस आप टेस्ट ले लें। तो मैं तो ये हैरान हूँ कि पता नहीं ये कौन मशवरे देता है इनको। ये मशवरा तो एक ब्लंडर था। अब 2 लाख बच्चे जो हैं वो रो रहे हैं, कोई इस्लामाबाद में एहतजाज कर रहा है, कोई यहाँ एहतजाज कर रहा है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहा है, कोई रिटें कर रहा है को। अब इसका और हल किसी के पास भी नहीं। इसका यही हल है कि पूरे मुल्क में नेशनल MD अगर पूरे मुल्क का ही टेस्ट लेना है तो एक दिन रखें। नहीं प्रॉब्लम क्या है, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी ऐसा सरकारी ले रही थी, उसमें प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी किस्म की। पता नहीं ने किसने मशवरा दिया कि करोड़ों रुपया भी झोंक दो, कंप्यूटर सिस्टम चला दो इस मुल्क में जिसमें इंटरनेट की स्पीड ही नहीं चलती। हमारे अपने फ़ोन 2-2 घंटे बाद बंद हो जाते हैं, वहाँ आप टेस्ट ले सकते हैं, ऑनलाइन नहीं चल सकता। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक और बात बताऊँ, वो डॉक्टर्स को लाइसेंस लेने के हवाले से वो एक नया इम्तहान जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी सर ऐसे है कि जिस तरह आज मेरा दाखिला होगा अगर MBBS में, तो ये 5 साल का कोर्स है, 2021 का रेगुलेशन NLE कहते हैं, NLE नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम। ये पूरी दुनिया में लाइसेंसिंग एग्जाम शुरू किए जा रहे हैं। UK में शुरू हुआ है, 4 साल का टाइम रखा है, उन्होंने कहा जी 2024 में शुरू होगा। इंडिया में शुरू हो रहा है, नेशनल मेडिकल कमीशन ने कहा, उन्होंने कहा 2025 में शुरू होगा इंडिया। इन्होंने शुरू करने की बजाय आज ही कहा जी अभी होगा, अभी लगा दिया। रुकिएगा, आपको याद है जब हम यहाँ पर मौजूद थे अपना इनके साथ, जैसे साकिब निसार साहब ये बेंच में जब मामला दे रहे, तो इंडियन भी कमीशन आया था और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की रेगुलेशन कितनी ज़बरदस्त है वहाँ उनकी। बहुत बेहतर, ये तो कॉपी करते सारा इंडियन मेडिकल। अच्छा, यहाँ एक परफॉर्मेंस के NLE पे बाद में आते, पहले ये बताइएगा ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अस्पताल चला रहे हैं? अस्पताल खाली पड़े हैं, गोस्ट हॉस्पिटल्स हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। यानी इस गवर्नमेंट ने जो बड़ी बात करी है साफ शफाफ काम, ये फेल हो गए हैं इस मामले में, बिल्कुल 100% फेल हो गए हैं। एक भी चंद प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनके हॉस्पिटल बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, जहाँ मरीज हैं, बाकी तो वो चलाए नहीं। यानी अस्पताल गरीब आदमियों को इलाज कर रहा है तो गरीब आदमियों की सहूलत जो है ना वो ले ली गई है, इसका मतलब है। अस्पताल को चलाने में पैसे लगते हैं, स्टूडेंट से तो पैसे लेने हैं, तो अगर अस्पताल चलाएंगे उधर मरीज दाखिल करेंगे तो किसी को फ्री भी करना पड़ेगा, किसी के टेस्ट फ्री करने पड़ेंगे, एक बहुत बड़ा बर्डन साहब। और आप सारे ये जरा जो भी है ना आप जो चला रहे हैं, जरा ये तवज्जो तलब मामला है और ये हमारी सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को बड़ा आज खुद नोटिस लेना चाहिए सारे मामले को। यानी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस पैसे ले रहे हैं, सहूलतें नहीं दे रहे, मरीजों को भी नहीं है, स्टूडेंट्स मरीजों को भी नहीं, और स्टूडेंट ये जिम्मेदारी है उनकी। तो आप क्या अच्छी ब्रीड पैदा करेंगे, यानी क्या कर लेंगे MCAT करके या NLE करके, जब आप ब्रीड ही को आप नहीं कर सकते, निजाम ही नहीं आप कर सके सही। और 50% बिस्तरों पे फ्री इलाज होना था। अगर इतने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जितने खुले हैं इनके अस्पतालों में 50% बेडों पे फ्री इलाज हो तो कितना लोड में अस्पताल का और बाकी अस्पतालों का शेयर होगा।
हर बेड पे और ये मरीज है, और ये जैसे साकिब निसार बेंच है, बड़ा मामला टेक उन्होंने अप तो किया विजिट किया है, हर जगह विजिट किया, आप भी साथ जाते रहे, अब्दुल्ला हमें याद है अच्छी तरह से, हम सारा मामले में जाते रहे। प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जा रहा है, प्रोग्राम ज़्यादा लंबा गया। अभी NLE नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, मेरे पास बहुत से डॉक्टर्स आए, उन्होंने टेस्ट दिए, और ये ज़्यादती किस तरह हो रही है ज़रा पूछते हैं दोबारा। अब चलते हैं सलमान खान जी। सलमान, ये NLE में क्या हो रहा है? देखिए जी, होना ये चाहिए कि अगर लाइसेंसिंग इम्तहान आपने लेना है एक प्रोग्राम के एंड पे, तो आप उनको आज बता दें कि बेटा आप जब पास आउट होंगे 3 साल बाद 5 साल बाद आपका टेस्ट होगा। जो 2018 का बैच है, 15 का बैच है, जो इस कानून के तहत पास हो चुके हैं, PMDC के कानून के तहत सारा कंप्लीट कर लिया उन्होंने, और उन पे अब आप इम्तहान लगाएंगे तो वो शोर मचाएंगे, क्योंकि वो तो पास आउट हो गए, उन्होंने डिग्रियां ले ली, उन्होंने लाइसेंस बनवा लिया। अब आप उन्हें कह रहे हैं आप इम्तहान दें, आप आज बता दें 4 साल बाद इम्तहान ले लें, जैसे इंडिया ले रहा है, जैसे UK ले रहा है, जैसे बाकी ममालिक ले रहे हैं अपने अपने ग्रेजुएट्स के लाइसेंसिंग एग्जाम्स, कोई मसला नहीं। इसमें क्या कसूर समझ रहे हैं आप? कौन कसूर है? इमरान खान का तो कसूरवार इसमें जी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के लोग हैं, सारे प्राइवेट सेक्टर के लोग इन्होंने लगा दिए, उनको तजर्बा नहीं। नाम बताएंगे? एक तो प्रेसिडेंट है अरशद तकी साहब, उनको भी कोई पब्लिक सेक्टर का तजर्बा नहीं है। जो वकील साहब है अरशद, एक वकील साहब है अली रजा साहब, उनको भी बिल्कुल प्राइवेट पब्लिक सेक्टर का कोई तजर्बा नहीं है। बंदा में इंटेलिजेंट है लेकिन फंस नहीं, मगर उसको आइडिया नहीं है कि ये किस तरह चलना है। और मेडिकल कॉलेजेस के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का प्रिंसिपल ही लगता है यहाँ पर। देखिए जी, ये लगता है बिल्कुल, क्योंकि सारे प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। एक सरकारी इदारे में, रेगुलेटर में सारे प्राइवेट लोग आप डाल दें, उन्हीं को तो उसने रेगुलेट करना है। अगर आप उनको इसमें बिठा देंगे तो वो डेफिनेटली उनका कॉन्फ्लिक्ट। मैंने आपके साथ, नाजरीन जरा समझिएगा बात को, आपके सामने सारी चीज़ें लगा दी हैं और मकसद आप तक है, इमरान खान साहब का अपोजिशन तक, सब लोगों तक कि इस वाले इशू में खुदारा आवाज़ उठाएं, पार्लियामेंट में लेकर आएँ, वहाँ डिबेट हो, डिस्कशन हो, और हम कोशिश करेंगे, कोर्टों में भी सारे मामले को गए भी हैं, हम भी ले जाने की कोशिश करेंगे। ये आम आदमी का मसला है, और कवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया, ये ना हो। और ये इमरान खान साहब को सोचना है कि उनके खिलाफ साजिश तो नहीं हो रही है, उनको फेल करने की कोशिश नहीं हो रही है, उनके आसपास लोगों को सोचना है, तवज्जो है। जितने दोस्त अहबाब हैं, यानी वज़ीरों की शक्ल में हैं, मिनिस्टर फॉर स्टेट की शक्ल में हैं, उन सबको भी इस तरफ तवज्जो देनी है। MCAT वाले इशू में भी और NLE के इशू में भी, नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन में, और मेडिकल MCAT के टेस्ट के हवाले से भी हम इन लोगों के साथ हैं। MCAT में जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं और NLE के हवाले से जो मामला ज़ारे आ रहे हैं, हम उसके साथ खड़े हैं और आवाज़ उठाते रहेंगे। आज ये पब्लिक इश्यूज़ हैं, मैं रह नहीं सकता। मुझे ये इंटरेस्ट नहीं है कि जनाब हर सियासी इशू उठाएं। मेरा काम है पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों के अवेयरनेस करना, और ये आप लोगों के लिए है। जितने दोस्त सुने प्रोग्राम, ये मैं ये आपको पता है, किसी प्रोग्राम में नहीं कहता, ये सुने, शेयर्स करें, पोस्ट करें, ताकि ये आवाज़ सब तक पहुंचे। ये मेरी गुजारिश होगी आपसे। मैं कभी नहीं आपको किसी अपने प्रोग्राम के हवाले से कहता, लेकिन ये जो पब्लिक इंटरेस्ट के प्रोग्राम है, ये अवेयरनेस कैंपेन करने के लिए इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।